तीसरा वन मोर तीसरा इसका जी यहाँ पे तीसरा जी दिस साइड सेंटर Both of you this side, ma'am. सर मैम जस्ट लुक हियर सर या बोथ ऑफ सेंटर प्लीज इसका जी एक प्लीज बोथ ऑफ किसका इस तरह देखिए राकेश भाई एक मिनट इसके जो बोथ ऑफ होना चाहिए तीसरा ही है इसका सेंटर तीसरा तीसरा स्टार्ट फ्रॉम हियर वेट राइट राइट तीसरा वन मोर हियर तीसरा तीसरा ही है किसका जी यहाँ पे अभी इनके पास इसका जी यहाँ पे राइट में इसका राइट में इसका जी इस तरफ फिल्म बननी चाहिए किसका जी यहाँ पे सही सर यहाँ पे नंतर पण seek vindication. I'm just relieved that finally the film is releasing. सबने ही बहुत एफर्ट डाला है इसमें, पिछले 2-3 साल से हम सब लगे हुए हैं, सारे टेक्नीशियंस, कास्ट, द प्रोड्यूसर्स, द डिस्ट्रीब्यूटर्स, वाईकॉम 18 सब हम बहुत मेहनत कर चुके हैं इस पर. तो ये मुझे ये रिलीफ है कि अभी फिल्म फाइनली रिलीज हो रही है, तो इसमें विंडिकेशन जैसा कोई नहीं है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है. मैं ये भी कहना चाहूँगा, मुझे इस मोमेंट पर ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरे पिछले 11 महीने की तपस्या अभी पूरी हुई है, क्योंकि पिछले 11 महीने से मैं बस कोर्ट कचहरी के चक्कर ही मारता आया हूँ. मैंने कोई काम नहीं किया, कोई फिल्म लिखी नहीं, कोई फिल्म बनाई नहीं, बस इसी मामले में मैं लगा हुआ था. तो 11 महीने के बाद ये जो मेरी मेहनत है कोर्ट में जो हमने काम किया, वो अभी उसका फल अभी मिला है हमें. तो बस आई एम ग्रेटफुल टू द इंडियन जुडिशरी कि उन्होंने जस्टिस किया है. मनीष, पूरा ब्रीफ जानना चाहेंगे, कौन सा केस था, कैसे क्या क्या हुआ? दरअसल हमारी फिल्म रेडी थी, जनवरी 2014 में रेडी हो गई थी, तो हम मार्च में रिलीज का देख रहे थे. तब हमारे पर फरवरी 2014 में ये केस हुआ. ये केस किया था मिसेस नुपुर तलवार ने, ये कहकर कि हमारी फिल्म उनकी बेटी आरुषि के मर्डर पर ऐसा इनका ये आरोप था. तो उसके खिलाफ फिर केस हुआ, फिल्म के खिलाफ हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस हुआ, और तब से अब तक हम केस लड़ते ही आए हैं. फाइनली अभी हमें कल दोपहर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया और हमें गो अहेड मिला रिलीज का. तो बस यही कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, बट कुछ लंबी खिंच गई. जजमेंट में क्या लिखा उन्होंने, जज ने क्या लिखा, कुछ बताएंगे? ये तो आपको जुडिशरी बेहतर बता सकती है, बट आपको कॉपी मिली होगी ना सर? हाँ, आपको मैं कॉपी ईमेल करवा दूंगा, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि हमारा भी यही स्टैंड था कोर्ट में, और जज ने भी ये अग्री किया कि कोई केस बनता नहीं है इस फिल्म को रोकने के लिए, क्योंकि इस फिल्म की कहानी किसी भी असली केस या किसी भी जीवित या मृत इंसान से कोई मिलती जुलती नहीं है. ये एक फिक्टिशियस काल्पनिक कहानी है, जो कि मैं शुरू से कहते आया हूं, और जज ने भी अग्री किया. तो बस यही है. आपने उनको फिल्म भी दिखाई थी, स्क्रीनिंग की थी मार्च में पिछले साल, क्या कुछ ऐसा किया था आपने? जी, मैंने स्क्रीनिंग करवाई थी, तो उनकी फैमिली मेंबर्स ने स्क्रीनिंग देखी, लेकिन देखकर भी वो संतुष्ट नहीं हुए. उन्होंने कहा कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे केस से मिलती जुलती हैं. तो मैंने यही कहा कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपके केस पे फिल्म बनाने की, हमने एक काल्पनिक कहानी बनाई है. तो लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं रहे और वो फिर भी केस लड़ते रहे. जिसका आपसे जानना चाहूंगा, आप कितना रिलीफ महसूस कर रही हैं? आप हैं कहाँ? मैं इधर हूँ. सवाल कहाँ? इधर है? रहस्य एक बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म. जब मैंने फिल्म देखी, मनीष ने एक खुफिया तौर से DVD मुझे भेजी, अपने असिस्टेंट को मेरे घर के नीचे वेट करवाया और कहा कि जैसे फिल्म देख लो, DVD नीचे भेजो. तो इस तरीके से ये काम हुआ. और जब मैंने फिल्म देखी तो आई वॉज शूट करने और फिल्म के देखने के बीच में देयर वाज अबाउट अ ईयर्स गैप, जैसे मनीष ने बताया. अभी थोड़े ही दिन पहले देखी. आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि आप एक
एक वक्त बीत जाता है, आप और फिल्में शूट करते हैं, और आई सॉ द फिल्म एंड आई वाज सो हैप्पी एट द वे इट्स सो टाइट. मुझे एंड पता है, मुझे पता है क्या होता है, फिर भी आई वाज ग्रिप्ड with what was going on. It is going to be a very very gripping and interesting watch. मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि फिल्म्स एक तरह से सॉफ्ट टारगेट होती हैं, जिसका मन करता है वो कोर्ट केस कर देते हैं फिल्म पे, और क्योंकि फिल्म एक वीकेंड या 2 वीकेंड्स पे फ़िलहाल जो हाल है कि 2 वीकेंड्स या 3 वीकेंड्स पे एक फ़िल्म की रिकवरी होती है, बहुत सारा पैसा लगा होता है, उससे भी ज़्यादा मेहनत लगी होती है, तो लिटरली आई वॉज डिप्रेस्ड. क्योंकि जब मुझे पता चला कि 30 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, और फिर कुछ ही दिन पहले उसके पब्लिसिटी का जब हमने दौर शुरू किया तो हमें पता चला कि रिलीज़ नहीं हो पा रही है, आई वॉज सो डिप्रेस्ड. बट आई जस्ट केप्ट क्वाइट, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मैं तो और भी फिल्में कर रही हूँ, पर मनीष एक ही फिल्म कर रहे हैं, और वो इस फिल्म के ऊपर ही पिछले 11 महीने से लगे हुए हैं, और ये 11 महीने शूटिंग में नहीं थे, लिखने में नहीं थे, ये कुछ बेकार की बातों में लग गए. तो आई जस्ट फील दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ लॉ और सम काइंड ऑफ रूल व्हिच प्रिवेंट्स दिस काइंड ऑफ टारगेटिंग ऑफ फिल्म. जिसका मन करता है उठ के कोर्ट केस कर देते हैं ऑन अ फिल्म, और फिर फिल्म मेकर्स जो हैं, वेदर दे आर एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, वो पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, बिकॉज उनके लिए वो वीकेंड या वो रिलीज डेट बहुत अहमियत रखती है. That's my honest feeling. एक्चुअली आप लोगों ने जितने भी कैरेक्टराइजेशन किए हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं. हेमराज का भी कैरेक्टर आपने इस फिल्म में डाला है, तो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता कैरेक्टर है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और आरुषि हत्याकांड के बारे में आपका क्या टेक है Personally, Arushi murder case was something which gripped the entire nation. अब भी अगर लोग उसके बारे में बात करते हैं तो लोगों को एक जानने की जिज्ञासा होती है कि उधर क्या हुआ, क्या था. इट्स अ रियल लाइफ हैपनिंग जो हमारे सामने हम लोगों की नज़रों के सामने हुई है. आप मीडिया ने इसके बारे में बहुत बातें की हैं, पर एक काल्पनिक कहानी जो मनीष ने लिखी और जो मुझे सुनाई, तो उसका कोई लेना देना नहीं है उससे. कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं. आई मीन आई डोंट नो दैट, मुझे तो नहीं लगा. अगर आपको ऐसा लगता है तो आई मीन आपने फिल्म देखी है? हाँ, पर आप देखिए फिल्म, और देन यू टेक अ कॉल कि अगर आपको लगता है कि ऐसा है. मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक मनीष को लगता है. अगर किसी नौकर का कैरेक्टर है तो वो जरूरी नहीं है किसी वास्तविक इंसान से मिलता हुआ कैरेक्टर है. जिसका पिछले कई टाइम से हम आपको देख रहे हैं, थ्रिलर, मिस्ट्री, भले वो टीवी सीरीज 24 हो, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस है, और अब ये रहस्य. तो ये मिस्ट्री और थ्रिलर के साथ जुड़ना, मतलब क्या है इसके पीछे? कुछ रीज़न है कुछ? एक्चुअली तारे ज़मीन पर के बाद आई थिंक मैं थोड़ी सी मम्मीफाई हो गई थी. सबने मेरे को एक बहुत ही संजीदा और रोती हुई माँ के रोल में देखा. फ्रैंकली दैट इज़ नॉट मी एट ऑल. आई एम क्वाइट द ऑपोजिट, एज मनीष विल टेल यू. ऑलरेडी उसने हंसना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको पता है कि ये बिल्कुल भी जो पात्र करती है उससे कुछ मिलती जुलती नहीं है. फ्रैंकली आई शुड जस्ट बी डूइंग कॉमेडीज, बट आई ट्रूली इंजॉय थ्रिलर्स, एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड थिंग विद मी. Recently there was an American series called Breaking Bad, जो कि जिसने मुझे बिल्कुल ही दीवाना कर दिया था. I was watching it to the point कि रात के 4, 5, 6 बजे तक देखती थी, और अगले सुबह I used to call up people or text them at night and say I'm sorry I can't make it to the meeting, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, because I had to get up and watch it all over again. So I was gripped with that. I love thrillers. And I'm delighted that I'm part of a film like Rahasya, which is such a, when you see it, you'll know what I'm saying is true. It's a very edge of the seat. You know, there's six suspects, 5 main and 1 other. तो कोई भी हो सकता है. किसने किया है, क्यों किया है, this keeps you thinking. It's a very intelligent film, and I'm very, very, very happy. So that's the reason. I love thrillers. Gave you recognition as an actor. I heard you say that somewhere. It did, of course it did, and I will always be thankful for that. But ये आप लोगों की का काम है कि एक ही रोल में आप फिर ऐसे एकदम चिपक जाता है वो आपको. And that's kind of not the way any actor wants to go about their life. They want to, आप एक as a actor you can't, like a singer singing in one rag. Imagine how dull. Imagine if you had to do only one kind of story for the rest of your journalistic career. That would be so defeating the purpose, right? No, but if it gives me success, why not? It's given me success, but then, you know, as I'm talking about me, if it gives you success and you want to do that,
very happy for you. You have a lot of patience. I don't. I've got no patience with doing the same stuff all over again. I want to do different things, and I want to do mad and crazy and different things. That's why I became an actor. Otherwise, I'd be in a 9-to-5 job.